डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन डिटरमिनेंट्स एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। हमें एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन ए दी गई है, दैट्स ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई, और हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। और ए मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दी गई है। इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट इज, हम पहले ए क्यूब ए स्क्वायर 2 टाइम्स आई प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर इनका सम करेंगे। वहां से जो स्क्वायर मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मेथड नंबर सेकंड इज आइगन वैल्यू मेथड। देखिए आइगन वैल्यू मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उन आइगन वैल्यूज के हेल्प से फिर हम इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए के आइगन वैल्यूज निकालेंगे। वंस इसके आइगन वैल्यूज हमारे हाथ में आ गए तो इसका डिटरमिनेंट निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज के। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम हमेशा आइगन वैल्यू मेथड से सॉल्व करते हैं। now देखिए आइगन वैल्यू मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दी गई है। इसके एंट्रीज 3 1 0 2 है। तो सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यूज पता करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्मूला फॉर एनी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। निकालिए इसका ट्रेस और डिटरमिनेंट, फिर सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन में तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। ट्रेस ऑफ ए दैट्स इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज दैट्स 3 + 2 व्हिच इज इक्वल टू 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज दैट्स 3 2 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट्स 1 * 0 दैट इज 0 व्हिच इज इक्वल टू 6। अब सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन में, दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। नाउ सॉल्व करिए इसके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स जो निकल के आएंगे दैट इज 2 और 3। दैट मींस 2 और 3 जो है वो इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं। नाउ अब हम इन दो आइगन वैल्यूज के हेल्प से इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन ए के आइगन वैल्यूज पता करेंगे। इसको हम नाम रखेंगे, लेट अस सपोज p ऑफ a। दैट्स p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स i। इसके आइगन वैल्यूज हमें पता करने हैं इन दो आइगन वैल्यूज के हेल्प से। अब देखिए कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल इन x में। कैसे? a को रिप्लेस करिए x से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट्स i को रिप्लेस करिए 1 से। तो दिस बिकम्स p ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। इट्स अ पॉलिनोमियल इन x। नाउ इन दो आइगन वैल्यूज पर दैट्स 2 और 3 जो इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज निकल के आएंगे वही इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल a के आइगन वैल्यूज होंगे। दैट मींस p ऑफ 2 and p of 3 or eigen values of p of a, that's matrix polynomial in a। हम निकालिए p of 2, that's p of 2 is equal to 2 cube plus 2 square plus 2 that's equal to 8 plus 4 plus 2 which is equal to 14। now find out करिए p of 3 which is equal to 3 cube plus 3 square plus 2 which is equal to 27 plus 9 plus 2। 27 plus 2 that's 29, 29 plus 9 that's 38। that means 14 and 38 are the eigen values of this matrix polynomial। now अब इनका प्रोडक्ट लीजिए तो आपको इनका इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का डिटरमिनेंट मिलेगा। that means डिटरमिनेंट ऑफ p of a that's matrix polynomial in a that's equal to a cube plus a square plus 2 times I which is equal to 38 into 14 which is equal to that's 8 4 are 32 तो यहां पर 3 4 3 are 12 तो 15 that's 38 it's equal to 2 13 that's 52। that means का जो वैल्यू है that's 532। that means डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो किसके बराबर निकले 532 के। अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका ट्रेस भी निकालिए तो हमें पता है कि ट्रेस जो है वो बराबर होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज के। that means 38 plus 14 which is equal to 52। दैट मींस हमें इसका ट्रेस भी पता चल गया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम हमेशा आइगन वैल्यू मेथड से ही सॉल्व करते हैं, बट प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए
आपको यहां पर एक गिवन ए मैट्रिक्स होनी चाहिए और फिर उस ए मैट्रिक्स के हेल्प से एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन ए बनाई गई होगी और उसी का आपको डिटरमिनेंट और ट्रेस जो है फाइंड आउट करना होगा। तो आप इस प्रोसीजर से उसको सॉल्व करिए।